स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी जेजेपी में टकराव की वजह से हरियाणा में गिरेगी खट्टर सरकार। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा शिवसेना गठबंधन में दरार, एकनाथ शिंदे के बेटे ने कही इस्तीफे की बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव से पहले छोड़ सकते हैं पार्टी। जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर में किया बड़ा दावा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, अध्यादेश पर देंगे समर्थन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी जेजेपी में टकराव की वजह से क्या हरियाणा में गिर जाएगी खट्टर सरकार। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच चल रही तकरार को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी जेजेपी के बीच गठबंधन रहेगा या नहीं, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें, ऐसे में 4 निर्दलीय विधायकों की प्रदेश बीजेपी पर भारी कपिल देव से मुलाकात ने अब इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। तो क्या जेजेपी के बीजेपी से अलग होने पर खट्टर सरकार गिर जाएगी या फिर बीजेपी जेजेपी से अलग होकर भी सरकार बचाने में कामयाब होगी। बता दें कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के पास अपने 41 विधायक हैं और उनके सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में अभी सरकार में जेजेपी के 10 विधायक शामिल है। अगर जेजेपी बीजेपी से अलग हो जाती है तो प्रदेश बीजेपी पर भारी। कपिल देव से मुलाकात करने वाले 4 विधायक बीजेपी को समर्थन देते हैं तो उनके पास 45 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में एक विधायक बीजेपी के पास पहले से ही है, क्योंकि गोपाल कंडा पहले ही बिना शर्त के बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में खट्टर सरकार समर्थन जुटाने में कामयाब हो सकती है और बीजेपी की सरकार बनी रह सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले हरियाणा बीजेपी पर भारी कपिल देव ने उचाना सीट से बीजेपी की प्रेमलता उगला विधायक बताया था, जबकि वर्तमान में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से विधायक हैं। ऐसे में चौटाला ने कपिल देव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसी के पेट में दर्द है तो मैं दर्द दवाई नहीं दे सकता। दुष्यंत चौटाला के इस बयान के बाद फिर कपिल देव ने उन पर निशाना साधा और कहा कि जेजेपी ने बीजेपी के समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया है, बदले में उनके विधायकों को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के संपर्क में अब निर्दलीय विधायक है। चलिए अगली खबर, बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव से पहले छोड़ सकते हैं पार्टी। जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर में किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा के कई दिग्गज नेता चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होंगे। ये दावा कर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सियासी बवाल मचा दिया है। बता दें कि जयवर्धन ने दावा किया है कि भाजपा के कई दिग्गज नेता लगातार कांग्रेस के संपर्क में है और चुनाव से ठीक पहले ये भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। जयवर्धन ने कहा है कि उपेक्षा के चलते भाजपा के कई दिग्गज पुराने कर्मठ नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। उधर भाजपा ने जयवर्धन के बयानों को हवाई फायर बताया है। बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर में बड़ा बयान दिया है। जयवर्धन का दावा है कि भाजपा के कई दिग्गज नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। जयवर्धन ने कहा है कि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके जयवर्धन ने दावा किया है कि भाजपा के कई और दिग्गज नेता हमारे संपर्क में हैं। जैसे जैसे चुनाव और पास आएंगे और भी भाजपा के बहुत सारे नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। बता दें कि जयवर्धन के मुताबिक मूल भाजपा है, उनका कुछ लोगों ने घर बिठा दिया है। बता दें, जिन लोगों ने भाजपा के लिए पिछले कई सालों से निस्वार्थ रूप से काम किया उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित किया उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। जो धन बल के आधार पर पैसों से भाजपा में आए हैं उनकी ही चल रही है। इस बात से भाजपा का हराम कार्यकर्ता दुखी है, निराश है। इसका यही परिणाम होगा कि इस बार कांग्रेस की एक तरफा जीत प्राप्त होगी। बता दें,
पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि पहले कांग्रेस में गुटबाजी का प्रकोप था, अब गुटबाजी की बीमारी बीजेपी में फैल गई है, जबकि आज कांग्रेस पूरी तरह से एक है। कांग्रेस का हर एक नेता कमलनाथ के पीछे खड़ा हुआ है। भाजपा के पिछले 3 सालों में जनता का कुछ भी भला नहीं हो पाया है, उल्टा आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। किसान, बुजुर्ग, माता, महिला, व्यापारी सभी परेशान है। इतिहास गवाह है कि रामायण हो या महाभारत हो, जिसको भी पाप करके राज करने का प्रयास किया वो भी सफल नहीं हो पाया। बता दें, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भाजपा के उन पुराने नेताओं पर डेरा डाल रही है जो पार्टी में अपनी उपेक्षा या अन्य कारणों से नाराज चल रहे हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता सहित आधा दर्जन से ज्यादा भाजपा के बड़े नेता हैं जिनको कांग्रेस अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। उधर जयवर्धन के बयान को भारतीय जनता पार्टी ने हवाई फायरिंग बताया है। चलिए अगली खबर। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, अध्यादेश पर देंगे समर्थन। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल समेत सपा और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल से बैठक के बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में आपका समर्थन करने का ऐलान किया है। बता दें, इस मौके पर दिल्ली के सीएम ने कहा है कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि देश को बचाने के लिए सब साथ हैं और जो करना होगा करेंगे। इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासत का तापमान भी बढ़ गया है। बता दें कि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब पहले हमारी फरवरी में सरकार बनी तो 3 महीने के बाद केंद्र ने हमारी शक्तियां छीन ली, हमने काम किया, फिर भारी बहुमत से जीते। 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। 11 मई को कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इससे पता चलता है कि भाजपा के दिल में कितना काला है। इस मामले पर अखिलेश यादव से चर्चा हुई है। उन्होंने इस मुद्दे पर हमें राज्यसभा में समर्थन का ऐलान किया है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की ही नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के अधिकार बचाने की है। एक तरफ भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलाई जाती है। अगर उनकी सरकार किसी राज्य में नहीं बनती तो उपचुनाव में बना लेते हैं, 30-40 विधायक खरीद ले, यही उनका काम है। अगर राज्यपाल नई सरकार को तंग ना करे तो ये उसे फोन करके कहते हैं कि उन्होंने पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। पंजाब में 117 में से 92 विधायक हमारे हैं। हमने बजट सेशन के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी तो नहीं दी, कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी। बता दें कि बैठक के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया वो एंटी डेमोक्रेटिक है। सपा का साथ अरविंद केजरीवाल साथ है, हमारे सदस्य राज्यसभा में उनका साथ देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी जो अच्छा काम कर रही है वो भाजपा को रास नहीं आ रही है। आपके अच्छे काम और सोच से वो घबरा रहे हैं, इसलिए ऑर्डिनेंस लाए हैं। हमारे सदस्य आपके साथ हैं।